चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द बॉडी, मतलब हमारा बॉडी जो है ऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो किस किस चीज से हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में टोटल एमसीक्यू जो है वो विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, which of the list term described by all the chemical process, जो chemical process होता है that take place in the organelles and cytoplasm, the cells of the body। तो जितना भी केमिकल प्रोसेस हमारा बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ऑर्गेनेज और साइटोप्लाज्म सेल ऑफ द बॉडी। तो ये किस चीज से होता है? प्रोसेस जो केमिकल प्रोसेस होता है वो कौन सा केमिकल प्रोसेस से होता है? तो वो होता है मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। आंसर जो होगा वो पहला होगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म क्यों होगा? क्योंकि यही एक है जो कि केमिकल प्रोसेस हमारा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो करवाता है, ठीक है। बहुत सारा केमिकल प्रोसेस हमारा बॉडी के अंदर करवाता है और यही एक डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, विच मेजर ऑर्गन लाई डीप टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। जो मेजर ऑर्गन होता है, ठीक है, वो डीप होता है, मतलब डीप मतलब होता है कि थोड़ा सा अंदर में, और वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है। तो कौन सा होता है? तो वो चीज को हम देखेंगे कि कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हाइपोकॉन्ड्रियक जो है वो बिलो द रिब कार्टिलेज, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक जो है वो लीवर लोकेटेड होता है मोस्टली ऑन द राइट साइड, और मोस्टली क्या होता है? राइट साइड में लोकेटेड होता है, ठीक है। तो ये राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पूछ रहा है, तो लीवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, which plane of the body divide it into dorsal and ventral regions। तो इसका आंसर जो होगा, कौन सा प्लेन जो है, ठीक है, बॉडी का जो डिवाइड होगा वो डोर्सल और वेंट्रल रीजन में है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, कोरोनल। कोरोनल क्यों होगा? क्योंकि डोर्सल और वेंट्रल का मतलब होता है, डोर्सल मतलब होता है फ्रंट और वेंट्रल मतलब होता है बैक। तो इसका जो मतलब होता है, एक कोरोनल सेक्शन सो डिवाइडेड द बॉडी इनटू दीज सेक्शन। जो ये कोरोनल होता है वो डिवाइड होता है दीज सेक्शंस में, मतलब जैसे फ्रंट एंड बैक है, डोर्सल और वेंट्रल है, ठीक है। तो इन दोनों में सेक्शंस डिवाइड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फ्लोइंग डज द टिश्यू लेवल। अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, रेफर्स करता है। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो लिस्टेड स्ट्रक्चर है वो फोर मेजर टिश्यू टाइप होता है, जैसे नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर टेरियल टिश्यू। ये चारों मेजर टिश्यू होते हैं। तो इसके हिसाब से वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो रेफर करता है डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। The directional term superior in the anatomy in anatomy means which of the following। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। क्यों होगा? क्लोजर टू द टॉप ऑफ द हेड। वो क्यों होगा वो भी देखते हैं। तो सेफेलिक जो होता है वो रेफर करता है हेड रीजन में। सेफेलिक जो है वो हेड रीजन में रेफर करता है, लेकिन सुपेरियर रेफर टू बी बीइंग क्लोजर होता है किसका? द हेड। अदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन क्वेश्चन, इसमें एनाटॉमिकल पूछा है तो इसका आंसर जो होगा वो क्लोजर होगा। क्लोजर किससे होगा? वो हेड से होगा। तो इसलिए आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, which of the following is the best definition of physiology। कौन सा डिफिनेशन बेस्ट है इसमें, उसको हमको देखना है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्यों होगा? द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी वर्क्स, मतलब कि हम स्टडी करते हैं कि कैसे हमारा बॉडी क्या करता है, वर्क। मतलब कि फिजियोलॉजी इंडेड द स्टडी किसका? हेल्दी का और बॉडी फंक्शंस का हो रहा है। मतलब
हेल्दी बॉडी फंक्शंस का कर रहे हैं तो उसको क्या हम कहेंगे, फिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। द एनाटॉमिकल पोजीशन could be described as which of the following? कौन सा होगा इसमें, एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब किसमें है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, स्टैंडिंग डिस्प्लेइंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी। तो दिस इज द बेस्ट आंसर, स्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड as is having the arms hanging parallel to the side with palms facing forward। ठीक है, देन इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। देन 8, which choice best describe the location of the majority of the musculoskeletal system, musculoskeletal system जो है वो कौन सा लोकेशंस में मेजोरिटी में, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, इट इज नॉट लोकेटेड इन द बॉडी कैविटी, ये इसमें कोई भी लोकेटेड नहीं होता है। इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन है, द musculoskeletal system is located in the arm and legs and surrounding but outside of the abdominopelvic, the thoracic and dorsal cavities। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन, which of the following is the contents of the ventral cavity, कौन सा इसमें है वेंट्रल कैविटी का, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, विस्सेरा। विस्सेरा, दिस इज द बेस्ट आंसर, ये होगा, इट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल ऑर्गन्स इन द thoracic and abdominopelvic cavity। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट 10, which of the stated relationship is correct, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, इसका रिलेशनशिप जो है वो करेक्ट किसमें होगा, ए, द हार्ट इज इंफेरियर टू द क्लैविकल। ठीक है, हार्ट जो है इंफेरियर टू द क्लैविकल, जैसे द हार्ट इज इंडेड बिलो इंफेरियर टू द क्लैविकल, ऑल अदर चॉइस आर रॉन्ग, और जितने भी है वो क्या है, गलत है, और पहला जो है ए सही। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 11th क्वेश्चन नंबर, which of the following are the content of the dorsal body cavity, कौन सा इसमें डोर्सल कंटेंट, कौन सा इसमें कंटेंट है जो डोर्सल बॉडी कैविटी का है, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन डोर्सल refers to the back, the cavity enclosed by the skull and vertebra, और ये skull and vertebra का क्लोज है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 12th क्वेश्चन नंबर, 12th क्वेश्चन नंबर क्या है, which of the stated relationship is correct, इसमें कौन सा करेक्ट है, इसका आंसर जो होगा ए होगा करेक्ट, द हार्ट इज सुपीरियर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हार्ट है वो सुपीरियर होता है कि इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, द हार्ट इज इंडेड above superior to the intestine, all other answers are wrong, और जितने भी है वो क्या है, wrong। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 13 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज सॉरी व्हाट इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट्स फंक्शन कॉल्ड, इसका कैसे बॉडी पार्ट्स फंक्शन है, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी रेफर्स टू द फंक्शन, और फिजियोलॉजी से ही हमारे क्या बॉडी क्या करता है, वर्क करता है फंक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट 14, which of the following correctly describe the two named body parts, दो नेम बॉडी पार्ट्स के करेक्टली डिस्क्राइब कीजिए, तो इसका कौन सा आंसर होगा, वो होगा बी, द फ्लैंजेस आर डिस्टल टू द कार्पल्स, फ्लैंजेस जो है वो क्या है, डिस्टल टू द कार्पल्स। फ्लैंजेस जो होता है फिंगर बोन होता है, और आर इंडेड फर्दर फ्रॉम द ट्रंक along the arm and then are the carpals wrist bone। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन, तो
15 नंबर क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें वन कौन सा करेक्ट है, इसमें जितना भी फ्लोइंग्स दिया हुआ है कौन सा करेक्ट है, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। द डोर्सल कैविटी कंटेन्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि डोर्सल मींस बैक, बैक होता है, दैट इज द कैविटी विच द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक है, बी इज इन इनकरेक्ट एज द जेनिटालिया आर आउटसाइड द वेंट्रल कैविटी, इसलिए डी आंसर सही होगा। तो के लिए बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं 16 से, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं 16 से, तो के लिए बाय।